ओके जी। फेसबुक पिक्सल या मेटा पिक्सल्स किसे कहते हैं, पहले आप लोग इसको समझें। इसका नाम कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चीज है ये। पिक्सल्स का क्या काम होता है कि जो भी आपका वेबसाइट पे ऑडियंस होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करता है और फेसबुक पे एक्सपोर्ट करता है। फेसबुक को बताता है कि इस वेबसाइट में ये लोग इंटरेस्टेड है, तो आप इन इन लोगों को ऐड दिखाओ। समझ आ गया? हाँ। तो किस तरह का होता है देखो, ये क्या करता है, ट्रैक कोड ऑफ योर वेबसाइट, ट्रैक विजिटर एंड मेजर रिजल्ट। रिजल्ट भी मेजर करता है, किसी ने बाई किया या किसी ने सिर्फ एड टू कार्ट किया। देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अक्सर इस तरह होता है कि हम एक चीज को एड टू कार्ट कर देते हैं लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, होता है इस तरह। फिर बार बार हमें उसका ऐड आता है आता है आता है, जब तक हम उसको खरीद नहीं लेते, क्योंकि आपने सिर्फ एड टू कार्ट किया तब भी उनको पता चल जाता है कि फलाना बंदे ने सिर्फ एड टू कार्ट किया है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पता चलता है, वो जगह मैं दिखा दूंगा अभी। तो पहले यहाँ तक हो गया। फिर नंबर 2 में क्या होता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? विदाउट, अगर अगर इसके बाद हो विदाउट पिक्सल हो तो आप कोई भी एक्शन नहीं देख सकते, किसी यूजर का कोई भी डेटा नहीं देख सकते ना। अभी अगर आप, हमने ऑर्डर किया था ना, हमें पता नहीं चलता था किसने ऑर्डर किया है, कहाँ से किया है। अभी जब हम पिक्सेल्स को कनेक्ट कर लेंगे, अभी शॉपिफाई और फेसबुक आपस में हम कनेक्ट करेंगे, जब ये कनेक्ट करेंगे तो कोई भी बंदा हमारी शॉप पे जाकर के कोई चीज खरीदेगा तो हमें फेसबुक में वो डेटा नजर आएगा। क्लियर है? तो ये क्या करता है, ये डेटा को इधर इंपोर्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, हाउ इट वर्क, देखो एड पे क्लिक हुआ, उसके बाद क्या होता है, वेबसाइट पे जाता है, फिर वेबसाइट के बाद क्या आता है, डेटा मैनेजर में आता है कि इस कस्टमर ने ये कर लिया। फिर 4 स्टेप्स में क्या होता है, देखो क्या क्या चीजें ट्रैक करती है, किसी ने अगर कोई पेज व्यू किया वो हमें नजर आता है, किसी ने एड टू कार्ट किया हमें वो नजर आता है, परचेजेस किया वो नजर आते हैं। उसके बाद क्या, लीड लीड अगर किसी ने कुछ खरीदा वो नजर आता है। ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस हम कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के लोग हमारा खरीद रहे हैं। ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस, किस तरह हमारे ऑडियंस का बिहेवियर है, सिमिलर बिहेवियर्स, मेल है फीमेल्स है एज क्या है, ये तमाम चीजें उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं। ये सारा समझ आ गया? हाँ, प्रैक्टिकल पे जाओ। पिक्सेल्स का समझ आ गया होता क्या है? हाँ। अच्छा जी, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, फेसबुक ओपन कर ले, टॉपिक से हम नहीं हटेंगे। अच्छा, यहाँ से एड मैनेजर ओपन होता है, यहाँ तो पता है ना आप लोगों को, एड मैनेजर का तो पता है ना। तो जब एड मैनेजर आप ओपन कर ले, ये मैंने ओपन कर लिया, इधर आ जाता है, तो ऊपर आपको एक चीज नजर आ रहा है, देखो हमजा यूसुफ जय, इस पे क्लिक करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है, क्या है ये सारे मैं बना चुका हूँ, देखो। इसके नीचे अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है तो आप इस क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं। इस पे इस तरह क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा। समझ आया? पिक्सल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका बिजनेस पोर्टफोलियो का होना जरूरी है। और बिजनेस पोर्टफोलियो कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है, क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। लेकिन जब आपका एड अकाउंट बन जाएगा तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर मल्टी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके और बना लेंगे। ठीक हो गया? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब शॉपिफाई स्टोर के साथ हम अपना फेसबुक और शॉपिफाई स्टोर आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सेटिंग पे आओगे, देखो इधर आ जाएंगे और यहाँ पर एप्स में आ जाएंगे। एप्स में आने के बाद आप शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आ जाएंगे। देखो हमने इस चीज़ को स्किप किया था, याद है? मैंने कहा इसको मार्केटिंग के उसमें करेंगे तो वो अब यहाँ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, फेसबुक, देखो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नजर आ रहे हैं। इस ऐप को आप अपनी शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल कर लिया। हो गया, इंस्टॉल हो गया ना। इसके बाद आपने किस पे क्लिक करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखो, जिस तरह मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, मेरा फेसबुक आईडी ऑलरेडी इसके साथ लिंक है, क्योंकि मैं सुबह प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को शुरू से बताऊँ। तो ये देखो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, नजर आ रहे हैं? जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और जो मेरे फेसबुक आईडी है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। देखो इधर नजर आ रहे हैं, कंटिन्यू। मैं इसको इसके साथ लिंक कर देता हूँ, कंटिन्यू। ये देखो ऊपर नजर आ रही है, शॉपिफाई और फेसबुक आपस में क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं। तो इसको लिंक कर देते हैं। अभी तक आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अब इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इधर मैंने आपको क्या बताया था, एड मैनेजर में आते हैं, इधर मैंने आपको बताया था ना बिजनेस पोर्टफोलियो, याद है? तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो मेरा बिजनेस बिजनेस पोर्टफोलियो है सारे नजर आ रही है। यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडियो वाले जो मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, नजर आ गया? अब इसके बाद नीचे हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे आते, यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। क्या? सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो कनेक्ट हो चुका है, ये नहीं हुआ है? अच्छा जी, इसके बाद ये वाला है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो के बाद डेटा शेयरिंग। अच्छा, डेटा शेयरिंग किस किस के साथ होता है, देखो अभी जो पिक्सल्स हैं, अभी पिक्सल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। नीचे देखो इसके साथ कनेक्टेड है ना, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। नीचे देखो क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके पास पिक्सल्स नहीं है तो आप क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। समझ गए? लेकिन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ तो मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट पे भी सिंपल क्रिएट कर क्लिक करोगे बस क्रिएट हो जाएगा। कनेक्ट कर देता हूँ मैं। हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद आप एग्री कर लेंगे और सबमिट फॉर रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक दफा कर लेता हूँ, फिर जब आप इसको खुद करेंगे तो वीडियो को देख देख के करते जाना।
ठीक है, मैं कोशिश करूँ कि मैं कोई चीज़ स्किप ना करूँ। और ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ पिक्सल सेटअप की, आप सर्च कर लेना फ्रीलांसिंग की किसी वेबसाइट पे, $100 से $200 लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी को आता नहीं और ये आसान है भी नहीं। जब आप खुद करने लगेंगे तो फिर, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ तो इससे पहले मैं अफ्तारी के बाद 1 घंटा प्रैक्टिस किया है, फिर सहरी के बाद मैंने आज तिलावत मिस किया है, सहरी के बाद अभी तक मैं बैठा था प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह नहीं है कि आसान है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो कहते हैं यू कैच ऑल, मतलब हमारा सेटअप हो चुका है। यहाँ तक समझ आया? मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आपस में कनेक्ट हो चुके, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, शॉपिफाई एंड फेसबुक आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब हमने फेसबुक में जाकर के कुछ सेटिंग करनी है। हो गया। अब हमने फेसबुक में जाकर के कुछ सेटिंग्स करनी है। इधर आते हैं। अब एड मैनेजर तो बार बार ओपन करना नहीं सिखा रहा हूँ ना, आता है आप लोगों को किस तरह ओपन करना है। यहाँ पर आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल टूल्स नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करेंगे। जब ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, बिजनेस सेटिंग ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डेटा सोर्स का ऑप्शन नजर आ रहे हैं। हाँ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखो देखो डेटा एसेट एंड पिक्सेल, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम सेटिंग कर रहे हैं, एड अब रन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेटिंग करेंगे तब एड रन करेंगे फिर डेटा आएगा ना। अब मेरे पास कितने पिक्सल्स हैं देखो, होम बॉडी एक पिक्सल्स है, आरएम कलेक्शन है, हमने कौन से पिक्सल्स में काम करना है, क्रिएटिव स्टूडियो, तो हमारे पास इस पिक्सल्स को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें देखो सेटिंग, ये सारा सेटिंग मैं कर चुका था, वापस मैंने डिलीट किया है। 0 पीपल, 0 लोग इसको मैनेज करें, क्योंकि इसके पास अब किसी का एक्सेस नहीं है। अब इस पिक्सल्स का मैं खुद को एक्सेस दूंगा अपनी आईडी को, तो यहाँ से मैं असाइन पीपल कर लेता हूँ और अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और फुल एक्सेस में दे देता हूँ। ये मैंने इसको असाइन कर लिया। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ। अब इसमें क्या है कि हमने पिक्सल्स तो क्रिएट किया, हमारा जो एड अकाउंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे उसके साथ। सही है, हवाई तो नहीं जा रही बातें ना? हाँ, तो अब कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इधर आ जाएंगे, कनेक्ट एसेट्स नजर आ रहे हैं। अब अगर आप ये कनेक्ट नहीं करेंगे और आप एड रन करेंगे ना, तो आपके एड में ये ऑप्शन नहीं आएगा। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले एड रन कर रहे थे तो उसमें पिक्सल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना। अब ये ट्रैकिंग में आप देखो, ट्रैकिंग में आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ वेबसाइट और ऐप नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई पिक्सल्स का कोई ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि हमारा पिक्सल्स हमारे एड अकाउंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो फिर इधर पिक्सल का ऑप्शन भी आएगा। समझ गए? फिर उसी पिक्सल में हमारा डेटा स्टोर होगा। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से आता हूँ और यहाँ से मैं कनेक्ट एसेट पे क्लिक करके क्या करूँगा, कनेक्ट एसेट। तो यहाँ से मैं अदर बिजनेस पे क्लिक करूंगा, हमजा यूसुफ जै में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा एड अकाउंट इस नाम से बना हुआ है, ऐड कर दूंगा। यहाँ तक समझ आ गया? हमारा कनेक्ट हो चुका है सब कुछ, हमने पार्टनर के साथ भी कर दिया और यहाँ से हमने कनेक्ट भी कर लिया। यहाँ तक आ गया समझ? अब इसके बाद एक छोटा सा और सेटिंग आपने करनी है, इवेंट मैनेजर पे आना है, नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा वेबसाइट का जो डेटा है वो किस तरह एक्सपोर्ट होता है और हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से लोगों की एक्टिविटी चेक कर सकेंगे। क्रिएटिव स्टूडियो नजर आ रहे हैं ना देखो, इस पे जो विजिटर्स है वो नजर आ रहे हैं, अभी हमें एक्टिविटी नजर आ रही है कि कितने लोग हैं, 37 लोग ने विजिट किया है, नजर आ रहे हैं ना। ये ऊपर साथ साथ में देखो हमारे वेबसाइट का यूआरएल नजर आ रहा है जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। समझ गए? अब अगर हम टेस्ट इवेंट पे आते हैं, इधर देखें, तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मैंने रात को किया था कि किसी ने पेज को व्यू किया, फिर व्यू कंटेंट किया, व्यू पेज किया, इसके बाद देखो किसी ने एड पेमेंट प्रोसेस किया, देखो किसी ने परचेज किया, देखो नजर आ रहे हैं। 28 फरवरी रात के देखो क्या टाइम हुआ है, वो इधर शो कर रहा है, नजर आ रहा है ना। तो अब इसी तरह हम सारा डेटा जो है यहाँ से ट्रैक कर सकें। अब अगर कोई हमारे वेबसाइट पे कोई चीज़ ऑर्डर करेगा तो हमें यहाँ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमारा बिल्कुल जो पिक्सल्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस इतना सा सेटिंग आप लोगों ने करना है। समझ गए? अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे मैं व्यू कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर कर देता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारा डेटा जो है एक्सपोर्ट होता है कि नहीं। लेकिन एक बात है कि डेटा एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ ना कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैं किसी डेमो पे जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, व्यू कर देता हूँ और इस प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं परचेज कर देता हूँ। फिर देखता हूँ कि हमारा डेटा उधर एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है। ये मैं एक डमी डेटा जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे जाते हैं, इवेंट मैनेजर में जाते हैं। अब ये देखो टुडे का नजर आ रहा है, क्या टाइम हुआ है अभी, अभी 11:20 है। 11:19 को क्या हुआ है देखो, सबसे पहले देखो यहाँ से देखते हैं टाइम का। अभी पेज किसी ने व्यू कर दिया है, नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ से, किसी वेबसाइट सोर्स से हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, नजर आ गया। इस तरीके से आपका डेटा ट्रैक होता है इधर। क्लियर हो गया? अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ तो इसमें और डेटा भी आ जाएगा इवेंट को। अभी देखो हमारे पास और भी आ गए हैं। सबसे पहले क्या किया, इस टाइम पे एड पेमेंट हो गया, किसी ने परचेस कर लिया, नजर आ रहे हैं। टाइम पे हमारे पेज व्यू किया, फिर क्या किया, परचेस कर दिया है 9:22 पे, डेटा नजर आ रहा है ना। यहाँ यहाँ से कस्टमर का डेटा ट्रैक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब इस पिक्सल्स का हमें एड में क्या फायदा होगा? सेटअप तो सारा हो गया ना पिक्सल्स का। अब हम इसमें एड रन करेंगे, इस पिक्सल्स को कनेक्ट करेंगे, तो जो भी डेटा आएगा इस पिक्सल में आएगा, और कस्टमर इस पिक्सल से हमें पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर ज्यादा इंटरेस्टेड है, हमें नहीं, फेसबुक को पता चलेगा, और उसको बार बार एड दिखाएगा। ये सही तरीका है एड रन करने का। क्लियर हो गया? ये जो आपको दो और तरीके सिखाए वो एड रन करने के तरीके हैं, लेकिन वो सिंपल और बेसिक्स है। उससे आप एड रन करेंगे पैसे ज़ाया जाएंगे, क्योंकि सही कस्टमर को टारगेट करने का जो तरीका है वो ये है प्रोफेशनल वाला। सही हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, अब एक एड रन करेंगे। मैं इन सारों को क्लोज कर देता हूँ और मैं अपने फेसबुक पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे यहाँ किसने इस पे लिया है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और इसमें देखो सेल्स वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना। सेल्स को मैंने सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। अब जो सिमिलर डेटा है मैं उसको स्किप करता जाऊंगा, ठीक है। समझ गए ना? बार बार मैं आपको टारगेटेड ऑडियंस ये एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अभी आपको पता चल गया। अब हम पिक्सल तक डायरेक्ट जाते हैं। हो गया ये सारा, तो आपको समझा चुका हूँ ना। नेक्स्ट जाते हैं। हाँ, अभी देखो थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था ट्रैकिंग के अंदर क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। अभी देखो हमारा पिक्सल्स आ रहा है, क्रिएटिव स्टूडियो नजर आ रहे हैं। हम इस पे क्लिक कर देते हैं, होम बड़ी का पिक्सल्स भी है, लेकिन जो पिक्सल का सेटअप अभी हमने किया वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। समझ गए ना? पहले तो ये नहीं था ना, याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने ओपन करके बताया था, नहीं था। तो अभी ये पिक्सल्स का सेटअप आ गया है, बस ये ऑलरेडी हमने सेटिंग कर ली, इधर खुद ब खुद आ गया है। तो इधर से हम पब्लिश करेंगे, हमारा डेटा खुद ब खुद पिक्सल्स के थ्रू उधर एक्सपोर्ट होगा। क्लियर हो गया? हाँ, सेल्स वाला एड समझ आ गया?